मैं आपको जो कविता सुनाने वाला हूँ, उस कविता के लिए आपको अपनी किशोरावस्था में जाना पड़ेगा, यानी 16 की उम्र में, जब टीन एज समझते हैं आप, उसमें जाना पड़ेगा। मैं शुरू करता हूँ कि जब सर्द की ठंडी रातें हो और बदन ठिठुर सा जाता है, वो चाय की चुस्की लेकर के तन मन उमड़ सा जाता है, जब थक थक धड़कन की आवाजें जोर जोर से आती हैं, वही कंबल के नीचे रात में अंधेरे में, जब थक थक धड़कन की आवाजें जोर जोर से आती हैं, जब सुने कमरे में वो दबे पांव चली आती है, जब चुपके से मेरे बिस्तर पर आकर के वो बैठती है, जब धीरे से मेरे कानों में आकर के कुछ कहती है। तो एक लहजा होता है कहने का, जिसकी जुल्फ होती है, जब कहता है तो वो गिर जाती है। तो जब चुपके से मेरे बिस्तर पर आकर के वो बैठती है, जब धीरे से मेरे कानों में आकर के कुछ कहती है, जब उसकी खुली जुल्फों से मुंह मेरा ढक जाता है, तब एक अजब सा सिरन मेरे तन मन में जग जाता है, और तभी एक अजब सा किस्सा उन काली रातों में गढ़ता है, जिसके बस हो जाने से ये तन मन बेला हो उठता है। जब मैंने ये अपने दोस्तों को सुनाई तो चिटकारियां लेने लगे, वाह वाह करने लगे, आह वाह करने लगे। तो मुझे लगा कि ये कविता कहीं उड़ न जाए, इसलिए इसको उड़ने से बचाने के लिए एक मैंने शब्द यहाँ पर रखा है, एक रिलेशन यहाँ पर रखा है जो पेपर वेट का काम करेगा, इसलिए इस कविता को उड़ने से बचाएगा। और तभी एक अजब सा किस्सा उन काली रातों में गढ़ता है, जिसके बस हो जाने से ये तन मन बेला हो उठता है। जब माँ आकर ये कहती है ऊर्जा लल्लाओ भोर हुई, जब माँ आकर ये कहती है ऊर्जा लल्लाओ भोर हुई, कब तक सोएगा, रात ढल गई, चिड़िया बच्चों की शोर हुई। ये सपने की बातें थी, हकीकत नहीं समझना है। जब माँ आकर ये कहती है ऊर्जा लल्लाओ भोर हुई, कब तक सोएगा, रात ढल गई, चिड़िया बच्चों की शोर हुई। इस कदर जगाने से माँ की नींदें जब खुल जाती हैं, एक बात कहूँ, वो रोज मेरे ट्यूशन में पढ़ने आती है। एक बात कहूँ, वो रोज मेरे ट्यूशन में पढ़ने आती है। मैं छिप छिप कर उसको देखता हूँ, वो नजर झुकाए रहती है। वो प्यार तो मुझसे करती है पर मुझसे कभी ना कहती है। वो प्यार तो मुझसे करती है पर मुझसे कभी ना कहती है। अब उसकी तरफ से 2 लाइन सुनिएगा कि जब मेरा नाम लेकर सखियां उसको छेड़ा करती हैं, वो चुपचाप बदहोश खड़े हंस उनको झेला करती है। वो चुपचाप बदहोश खड़े हंस उनको झेला करती है। अब डेयरिंग बता रहा हूँ अपनी। एक दिन सोचा चलो बात करूं, मैं प्यार तुम्हें इजहार करूं। वो देख के मुझको मुस्काई, मैं उसको देख के मुस्काया। कभी मुझको देख कर शर्माई, कभी उसको देख में शर्माया। वो धीरे से चलकर मेरे पास आए, और मैं कवि हूँ तब भी साइड पर लिखूंगा उधर से आए हैं लोग। तो धीरे से चलकर मेरे पास आई और कांपते होठों से कह डाला, यह पूछ कि कुछ कहना है तुम्हें, यह पूछ कि कुछ कहना है तुम्हें। तन मन चंदन बन कर डाला, लगभग सारी बातें तो तय हो चुकी थी आंख मिचोली में। नैना चाह लगभग सारी बातें तो तय हो चुकी थी आंख मिचोली में। वो सहमी सी खड़ी रही जैसे कोई दुल्हन बैठी हो डोली में। मैंने इजहार मोहब्बत कर डाले, मेरे तन मन भी आखिर बहक गए। बदरिया आंखों में छाई, गदरिया आंखों से उसके छलक गए। बदरिया आंखों में छाई, गदरिया आंखों से उसके छलक गए। बिन बोले सुनकर के एक ना वो जोर से उससे लिपट गई। मैंने भी उसको जकड़ लिया, वो और जोर से चिपक गई। अब की स्थिति बताता हूँ, अब क्या हालात है कि अब फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस, नए युग के लोग जो हैं समझ पाएंगे मोबाइल वाले। अब फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस से मिलना जुलना चलता है, कभी सताना, कभी मनाना, रुकना खुलना चलता है। धीरे धीरे समय गुजरा, सारी यादें बेजान हुई। कुछ वो भूली, कुछ मैं भूला, जीवन जीना आसान हुई। कुछ वो भूली, कुछ मैं भूला, जीवन जीना आसान हुई। लास्ट की 2 लाइन सुनना कि सबकी यही कहानी है, सबकी यही कहानी है। ये किस्सा सबसे सच्चा है। तुम थी पास तो अच्छा था, तुम दूर हो फिर भी अच्छा है, तुम दूर हो फिर भी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।